प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मंजरी का प्रश्नोत्तर। तो चलिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 1, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता था? उत्तर है, मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता था। युवक ने दफ्तर का कीमती सामान क्यों बेच दिया? युवक ने दफ्तर का कीमती सामान इसलिए बेच दिया क्योंकि वह दफ्तर के लिए फर्नीचर खरीदना चाहता था। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? उत्तर है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री उसके काम के प्रति लगन, ईमानदारी एवं निष्ठा को देखकर बनाया। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? उत्तर है, अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं दूसरों के कार्य में अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? उत्तर है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी बल्कि व्यवहारिक कार्य किए जाते थे। आप भले तो जग भला से क्या आशय है? आप भले तो जग भला से आशय है कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है बदले में उसे वैसा ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया उस पर पड़ती है। इस वाक्य का क्या आशय है? उत्तर है, इस वाक्य का आशय है कि अपने व्यवहार का प्रतिफल ही आपको मिलता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। उत्तर है, कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। प्रश्न, माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते? उत्तर है, क्योंकि कोई भी कार्य अपने समय पर ही होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अपने मन की व्यथा को मन में ही क्यों रखना चाहिए? क्योंकि दूसरों को बताने पर कोई बांट नहीं लेता बल्कि उल्टे लोग हंसी उड़ाते हैं, इसलिए अपने मन की व्यथा मन में ही रखना चाहिए। बिस्मिल की माँ का विवाह कब हुआ था? उत्तर है, बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल माता को धैर्य धारण करने के लिए क्यों कहता था? उत्तर है, क्योंकि वह भारत माता की सेवा में अपने प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। इसलिए बिस्मिल माता को धैर्य धारण करने के लिए कहता था। अगला प्रश्न, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? उत्तर है, बिस्मिल की माँ ने अपनी सहेलियों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल ने क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी कैसी सहायता की? उत्तर है, जैसे मेजनी की माँ ने उनकी सहायता की थी उसी प्रकार बिस्मिल की माँ ने उनके क्रांतिकारी जीवन में उनकी सहायता की। अगला प्रश्न, मोइना कौन थी? उत्तर है, मोइना एक आदिवासी लड़की थी। अगला प्रश्न है, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा? मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की इसलिए पड़ा क्योंकि वह सवाल बहुत पूछती थी, हमेशा हर बात में क्यों क्यों सवाल किया करती थी। सबर जात के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर क्यों जाना पड़ता था? उत्तर है, क्योंकि मोइना की माँ दिव्यांग थी। हर रात तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया? लेखिका ने उत्तर दिया, क्योंकि किताबों में ही तुम्हारी सारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। वह कौन कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों से करती थी? उत्तर है, कई तारे तो सूरज से बड़े हैं, सूरज पास में है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा होती है। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है, आदि आदि बातें
मोइना दूसरे बच्चों से किया करती थी। चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने बताया कि एक पेड़ काटो तो दो लगाओ, खाने से पहले हाथ साबुन से धो, नहीं तो पेट दर्द होने लगेगा, इत्यादि। कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? उत्तर है, कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। बाय बाय।